और महाराष्ट्र के सतारा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सुसाइड केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने प्रशांत बनकर, जिसने धोखा दिया, उसे दबोच लिया है। ये प्रशांत बनकर, ये पूरा नाम है। प्रशांत बनकर नाम के एक शख्स को दबोच लिया है। हथेली पर सुसाइड नोट में प्रशांत लिखा हुआ था। महिला डॉक्टर से मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लग रहा है। दरअसल सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला मोड़ अब सामने आ चुका है। आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर ने अपने हथेली पर मौत का कारण लिखा था। इस सुसाइड नोट में 2 लोगों पर शारीरिक शोषण और मानसिक रूप से उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस सनसनीखेज घटना से पूरा जिला पुलिस विभाग हिल चुका है। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को लेकर एसपी से जानकारी ली। आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। पूरा मामला है क्या, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। दरअसल महिला डॉक्टर के सुसाइड की घटना सामने आई थी। महिला डॉक्टर ने सुसाइड से पहले हथेली पर एक नोट लिखा था। सुसाइड नोट में पीएसआई गोपाल बदने पर गंभीर आरोप लगे। पीएसआई पर 5 महीने तक लगातार रेप करने के आरोप लगे इस सुसाइड नोट में। इस सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया गया। पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर पर भी प्रताड़ना के गंभीर आरोप है। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को बहुत गहनता से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि एक युवा डॉक्टर जो इतने गंभीर आरोप लगा रही और जिसने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिस पर वो आरोप लगा रही, उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी महाराष्ट्र प्रशासन की ओर से की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारी भीड़ के बीच महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ रही। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देर रात महिला डॉक्टर का शव वडवानी लाया गया, जहां गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी। लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, यानी कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोचिए जरा, एक डॉक्टर ने कितनी मेहनत की होगी वहां उस पद तक पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के उत्पीड़न के चलते, और उत्पीड़न करने का आरोप लग रहा है पुलिसकर्मी पर, इसके चलते इस युवा डॉक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन उससे पहले किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, कैसे बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अंतिम संस्कार में शामिल हर एक शख्स कह रहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अतुल सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और सुसाइड नोट में 2 लोगों का जिक्र है, एक प्रशांत बनकर और एक और उसके साथ का जो साथी है जिसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? खबर यह कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, प्रशांत बनकर को गिरफ्तार किया है। कल देर रात करीबन 3 टीमें इस आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई थी लोकल पुलिस के द्वारा, जिसके द्वारा दबिश देने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। इसके अलावा जो पुलिस इंस्पेक्टर का नाम इस मामले में सुसाइड जो नोट लिखा गया था मृतक महिला डॉक्टर के हाथ पे, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अभी जो जानकारी है, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत जब ये घटनाक्रम सामने आई थी तो उन्होंने लोकल एसपी से तुरंत बात करते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। और जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के ऊपर न सिर्फ रेप और मेंटली हरासमेंट का एक मामला सामने आया है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला था। और यही वजह था कि लगातार विपक्ष की तरफ से दबाव भी दिया जा रहा था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। और अब एक जो तत्काल जो उनका पार्थिव शरीर था, वो बीड़ की रहने वाली थी, उनके पैतृक गांव ले जाया गया और देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां पे परिवार वालों के साथ गांव वाले भी मौजूद थे। हालांकि गांव वालों में अभी भी नाराजगी है, क्योंकि इसको लेकर ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें अभी एक 4 पेज का लेटर सामने आया है, जो 2015 में यही मृतक महिला डॉक्टर ने अपनी तरफ से लिखा था उस मामले को लेकर, जिसमें इनके ऊपर आरोप एक लगाया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जरिए किया जा रहा था और जिसको लेकर ही ये जो आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर था, उनके ऊपर मेंटल दबाव बना रहा था। उस मामले को लेकर उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया हुआ है, न सिर्फ हॉस्पिटल के डीन को बल्कि महाराष्ट्र सरकार के जो चिकित्सा मंत्रालय है उसको लेकर उन्होंने लेटर लिखकर वो पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल किस तरीके से उन्हें हरासमेंट किया गया और इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है, उस चीज का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें एक इस बात का भी उल्लेख किया गया है
कि 2015 में एक कोई आरोपी आया था जो मेडिकल चेकअप के लिए उसे अस्पताल लाया गया था और वहां पे मेडिकल चेकअप के पहले कुछ पेपर वर्क्स होते हैं जो करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा, लेकिन पुलिस वाले ये करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो लोकल वहां के सतारा के थे, उनका फोन आया था उस आरोपी को छोड़ने को लेकर। तो ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है उसको डिटेल 4 पन्ने में उन्होंने उस नोट को लिखा था और वो नोट अब सामने आ गया है, जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव लेटर है और उसमें उस चीज को पूरा उल्लेख किया गया है। और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब एक इतनी बड़ी डॉक्टर एक पूरी तरीके से जो सिस्टम में जो है गड़बड़ियां चल रही थी, नियम के हिसाब से वो काम कर रही थी, उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था 2015 से। लगभग आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये मामला था और कितने लंबे समय से उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था। ये सारी चीजें चलती चली आ रही थी, फिर भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और इसी का फायदा उठाकर न सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया बल्कि मेंटली भी हैरेसमेंट किया गया। तो और अंत में उस मामले को समझाया। कुल मिलाकर ये मामला 2015 से शुरू हुआ था और इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि कैसे उस महिला डॉक्टर ने प्रताड़ना झेली होगी, सिस्टम के आगे कैसे उसने घुटने टेक किए। बहुत शुक्रिया। इस मामले में कार्रवाई को लेकर आप नजर बनाए रखिए। सामने आया है जो 2015 में यही मृतक महिला डॉक्टर ने अपनी तरफ से लिखा था उस मामले को लेकर, जिसमें इनके ऊपर आरोप एक लगाया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जरिए किया जा रहा था और जिसको लेकर ही ये जो आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर था उनके ऊपर मेंटल दबाव बना रहा था। उस मामले को लेकर उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया हुआ है, न सिर्फ हॉस्पिटल के डीन को बल्कि महाराष्ट्र सरकार के जो चिकित्सा मंत्रालय है उसको लेकर उन्होंने लेटर लिखकर वो पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल किस तरीके से उन्हें हरासमेंट किया गया और इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है उस चीज का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें एक इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 2015 में एक कोई आरोपी आया था जो मेडिकल चेकअप के लिए उसे अस्पताल लाया गया था और वहां पे मेडिकल चेकअप के पहले कुछ पेपर वर्क्स होते हैं जो करने के लिए कहा गया था उनके द्वारा, लेकिन पुलिस वाले ये करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो लोकल वहां के सतारा के थे, उनका फोन आया था उस आरोपी को छोड़ने को लेकर। तो ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है उसको डिटेल 4 पन्ने में उन्होंने उस नोट को लिखा था और वो नोट अब सामने आ गया है, जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव लेटर है और उसमें उस चीज को पूरा उल्लेख किया गया है। और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब एक इतनी बड़ी डॉक्टर एक पूरी तरीके से जो सिस्टम में जो है गड़बड़ियां चल रही थी, नियम के हिसाब से वो काम कर रही थी, उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था 2015 से। लगभग आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये मामला था और कितने लंबे समय से उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था। ये सारी चीजें चलती चली आ रही थी, फिर भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और इसी का फायदा उठाकर न सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया बल्कि मेंटली भी हैरेसमेंट किया गया। और अंत में उस मामले को समझाया। कुल मिलाकर ये मामला 2015 से शुरू हुआ था और इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि कैसे उस महिला डॉक्टर ने प्रताड़ना झेली होगी, सिस्टम के आगे कैसे उसने घुटने टेक किए। बहुत शुक्रिया। इस मामले में कार्रवाई को लेकर आप नजर बनाए रखिए।